बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना न्यू चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है एलिमिनेशन, और इसकी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास है एलिमिनेट ए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशंस दी गई होंगी और दोनों में हमारे पास दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, एक ए और एक बी यूज़ हो रहा है। हमने इस क्वेश्चन में करना क्या है, ए को एलिमिनेट करना है, यानी इन इक्वेशन में से ए को ख़त्म करना है। और मेथड कौन सा अप्लाई करना है, यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, इन दो इक्वेशंस में से हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को यूज़ करके यहाँ पर हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, और उस ए की वैल्यू को दूसरी में पुट कर देंगे। इस तरह से इस मेथड को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे मेरे पास ये एक इक्वेशन है 2a + 3b - 5 = 0 और a - 2b + 1 = 0। चाहे तो आप इस इक्वेशन में से a की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट कर दें, या चाहे तो आप दूसरी वाली इक्वेशन को सॉल्व करके a की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट कर दें। ठीक है, a की इसी तरीके से ही ये होगा, आपकी मर्ज़ी आप जो इक्वेशन यूज़ करें, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि ईज़ी से ईज़ी इक्वेशन को सबसे पहले सॉल्व करें और फिर दूसरी में पुट करें। जैसे कि ये वाली इक्वेशन देखिए, यहाँ पर अगर मैं a की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो 5 और 3b तो वहाँ चला जाएगा, लेकिन फिर 2a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं इस इक्वेशन को देखूँ तो यहाँ पर 1 और 2 भी दूसरी साइड चला जाएगा और a के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना। तो मैं क्या कर रही हूँ, इस इक्वेशन को सॉल्व कर रही हूँ। किस तरह से करना है, सबसे पहले 1 प्लस हो रहा है, 1 को हम उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा a - 2b = -1। ठीक है, 2b इधर माइनस हो रहा है, उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास ये प्लस में हो जाएगा 2b - 1। ठीक है, ये a की वैल्यू मैंने निकाल दी। सही है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। नाम दे दें इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। देन हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 को हमने 2 में जो हम a की वैल्यू निकाल चुके हैं उसको अब हम 1 में पुट करेंगे। तो 1 इक्वेशन में पहले दोबारा लिख लेती हूँ, 2a + 3b - 5 = 0। अब इस इक्वेशन में जहाँ a होगा उसकी जगह पर हम लिखेंगे 2b - 1। तो 2 ऐसे ही a की जगह ब्रैकेट में, क्योंकि 2 a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए ब्रैकेट लगा रही हूँ। a की वैल्यू हो जाएगी 2b - 1, उसके बाद है प्लस 3b - 5 = 0। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2b से भी मल्टीप्लाई होगा और 1 से भी होगा, तो ये हो जाएगा 4b - 2 प्लस 3b - 5 = 0। अब आप देखें तो ये दो लाइक टर्म्स हैं और ये दो लाइक टर्म्स हैं। तरतीब दे देते हैं पहले हम, 4b + 3b और -2 - 5 = 0। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और दोनों प्लस में हो रही हैं, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7b। और इसी तरह से ये होगा माइनस माइनस प्लस, 5 और 2 7 -7 = 0। अब दोनों के पास 7 है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ बचेगा b, और 7 के टेबल में 7 कहाँ पर आता है, 1 पर आता है, = 0। ठीक है, अब यहाँ पर 7 को भी 0 के इक्वल कर देंगे और b - 1 को भी हम 0 के इक्वल करके आंसर निकाल सकते हैं। अगर मैं 7 को 0 के इक्वल करूँ तो मेरे पास 7 ही आएगा, और जबकि मैं b - 1 को 0 के इक्वल कर देती हूँ। ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ये 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होकर 0 ही हो जाएगा, फिर हमारे पास बचेगा b - 1 = 0। अब -1 दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा +1। ठीक है, तो यही हमारे पास आंसर है। अब आप देखिए जो हमारा आंसर है उसमें से बिल्कुल a एलिमिनेट हो गया है। आपका a एलिमिनेट इसी स्टेप में हो गया था। ठीक है, लेकिन मज़ीद इसको हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके अपना आंसर निकालेंगे। तो यहीं तक है आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 4a + 3b + 8 = 0, a + 5b - 2 = 0। यहाँ पर भी हमने a को एलिमिनेट करना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने बस इतना माइंड में रखना है कि आपके पास दो इक्वेशंस हैं। ठीक है, दो में से आपने एक में से वैल्यू निकाल के उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करके अपना आंसर निकाल लेना। सिंपल सब्स्टिट्यूशन मेथड ये है। अब यहाँ पर भी देखिए ये इक्वेशन मेरे पास है, इसमें a के साथ 4 कोफिशिएंट है। ठीक है, चाहे तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है ये। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल
इस वाली इक्वेशन को दूसरी को सॉल्व करूँगी। यहाँ से मैंने निकाल दी है ए की वैल्यू, तो पहले 2 को वहाँ ले जाऊँगी दूसरी तरफ, 2 इस साइड पर माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा प्लस। इसी तरह 5 भी यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये आ गई मेरे पास वैल्यू। मैं इस इक्वेशन को नाम दे दूँगी 2 का, इस इक्वेशन को नाम दे दूँगी 1 का। उसके बाद हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम ए की ये वैल्यू पुट करेंगे, तो इक्वेशन 1 मैं दोबारा से लिख लेती हूँ। अब 4 ए की जगह मैं लिखूँगी 2 माइनस 5b, 4 ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए मैं ब्रैकेट लगा रही हूँ, प्लस 3b प्लस 8 इज़ इक्वल टू 0। देखिए इस स्टेप में हमारे पास ए एलिमिनेट हो चुका है। आप अगर इस इक्वेशन को देखें, यहाँ पर कहीं भी ए मौजूद नहीं है। ठीक है, लेकिन मज़ीद हमें इसको सिंप्लीफाई करना होता है, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 2 से भी मल्टीप्लाई होगा और 5 से भी होगा, तो 4 2 8 माइनस 4 5 20 b प्लस 3b प्लस 8 इज़ इक्वल टू 0। उसी तरीके से 8 और 8 ये दोनों लाइक टर्म है, और माइनस 20b प्लस 3b ये हमारे पास लाइक टर्म है। हमने तरतीब दे दी, 8 और 8 दोनों प्लस हो रहे हैं, 16 हो जाएगा, जबकि ये माइनस प्लस माइनस 20 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस 17b रह जाएगा। ठीक है, अब माइनस 17b दूसरी तरफ जाकर प्लस 17b हो जाएगा, जबकि 17b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं इस साइड लेकर आती हूँ तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड के लिए ना नंबर आपका डिनोमिनेटर में जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये आपका आंसर है। इक्वेशन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में a माइनस 2x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 और 3a प्लस x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। हमने यहाँ पर भी a को एलिमिनेट करना है। यहाँ पर देखिए a के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, जबकि यहाँ पर a के साथ कोफिशिएंट 3 है। तो इस वाली इक्वेशन को, पहली वाली को हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए प्लस 1 यहाँ पर हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस 2x को इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस 2x हो जाएगा। सही, ये हमारे पास आ गई वैल्यू। इसको नाम दे दें 1 का, और इस इक्वेशन को नाम दे दें 2 का। उसके बाद हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम ये a की वैल्यू को पुट करेंगे, तो इसके लिए इक्वेशन 2 में लिख लेती हूँ, जो कि हमारे पास है 3a प्लस x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर जहाँ भी a होगा वहाँ हमने a की वैल्यू 2x माइनस 1 पुट करनी है। अब 3a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए 3 के बाद ब्रैकेट लगा रही हूँ। a की जगह 2x माइनस 1 प्लस x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, ब्रैकेट के बाहर 3 है, अंदर वाले हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 ज़ा 6x माइनस 3 1 ज़ा 3 प्लस x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। अब वैल्यूज़ को तरतीब दे रहे हैं हम, 6x प्लस x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। 6 और ये x दोनों प्लस हो रहे हैं, 7x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 3 और 3 माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब माइनस 6 दूसरी तरफ चला जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, और 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू 6/7। यही आंसर है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास इक्वेशन है a स्क्वायर प्लस वाई इज़ इक्वल टू 0 और AP प्लस क्यू इज़ इक्वल टू 0। a को एलिमिनेट करना है। यहाँ पर a जो है वो सिंगल है हमारे पास पावर, और जबकि यहाँ पर स्क्वायर में है। ठीक है, तो हमारे लिए ज़्यादा इजी यही होगा कि हम दूसरी इक्वेशन को सॉल्व कर लें। मैथ्स में ना आप इजी से इजी मेथड को फॉलो किया करें, उस इजी से इजी सिंप्लीफाई होता जाएगा। मुश्किल मेथड को फॉलो नहीं किया करें, नहीं तो फिर बीच में कोई ना कोई मिस्टेक हो जाएगी आप लोगों से। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन हम ले रहे हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर q क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, उसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा। अब a p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं p को दूसरी साइड पर लेकर आऊँ तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस q/p। a की वैल्यू आ गई। अब इस इक्वेशन को हम 2 का नाम दे देते हैं, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 में पुट करना है, तो हम 1 इक्वेशन अगेन लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जहाँ पर a है, a का स्क्वायर यानी ये वाली वैल्यू माइनस q/p का स्क्वायर प्लस y इज़ इक्वल टू 0।
अब हम स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। ये स्क्वायर जो है माइनस क्यू का भी है और पी का भी है। तो स्क्वायर मींस आपकी जो गिवन वैल्यू है ना, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है। तो माइनस क्यू को माइनस क्यू से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस तो प्लस में बदल जाएगा और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर प्लस वाई इज़ इक्वल टू 0। मज़ीद इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं तक इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास 2 इक्वेशंस है। एक है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और दूसरी है ए माइनस बी इज इक्वल टू सी। तो हम सेकंड वाली को ही सॉल्व कर लेते हैं। बी यहाँ पर माइनस हो रहा है, बी को दूसरी तरफ लेकर जाएं तो प्लस हो जाएगा, तो बी प्लस सी। ठीक है, इस इक्वेशन को आप 2 का नाम दे दो और ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। फिर हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 दोबारा लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब जहाँ पर ए है वहाँ पर हम ए की वैल्यू लिख देते हैं बी प्लस सी। ए स्क्वायर है इसलिए बी प्लस सी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। देखिए यहाँ तक हमारे पास एलिमिनेट हो चुका है ए, यही इसका आंसर है, मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास था एलिमिनेशन का टॉपिक, जो कि मोस्टली स्टूडेंट को ये यूनिट बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप इस स्टेप को अपने माइंड में रखें और इजी स्टेप को फॉलो करें तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, एलिमिनेट करना सीखा। कौन से मेथड से सीखा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सीखा है। ठीक है, तो आज का टॉपिक बस इतना सा ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।